रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन मेरे पास जो खबर आई है वो ये बता रही है कि सिंधिया की रैलियां, सिंधिया की रणनीतियां कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की रणनीतियां सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर भारी पड़ेंगी और किस तरह से अशोक गहलोत जो हैं वो पूरी तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति को नहीं संभाल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी आने वाले जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले उनमें हार का सामना वो कर सकती है। तीनों सीटों पर कांग्रेस को हार मिल सकती है। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान की तीनों सीटों की, तो राजस्थान की अगर हम तीनों सीटों पर बात करते हैं तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी ये चुनाव काफी हद तक जीतने के लिए कोशिशें करती नजर आ रही है और यहाँ पर कोशिशें वो कामयाब भी हो रही है बीजेपी की। सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका जो सिंधिया परिवार है उनका राजस्थान से बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ा जो रिश्ता है राजस्थान से सिंधिया परिवार का। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षत्रिय हैं और कई तरह से देखा जाए तो सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका राजस्थान में रही है। यही वजह रही कि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनकर राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में भेजा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से लगातार धुआंधार तरीके से रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहां के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सिंधिया का जादू चल सकता है। और अगर सिंधिया का जादू चला तो इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे फिसड्डी साबित होती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। वैसे भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कला मची हुई है और जिस तरह से अगर हम बात करें जो स्थितियां खराब हुई हैं उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलहाल अपने अंतर कला को देख रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर ये भी बात करें कि जिस तरह से अगर जो माहौल बना हुआ है और खास तौर पर राजस्थान का, राजस्थान में बीजेपी अब अपनी स्थिति को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान तो कुछ खास कमाल बीजेपी नहीं कर पाई, लेकिन इन उपचुनाव में बीजेपी जो कमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन उपचुनाव में बीजेपी जो रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी अब पूरी तरह से कोशिशें करती नजर आ रही है और पूरी जो जिम्मेदारी है वो सिंधिया के कंधों पर भी दे दी गई है और सिंधिया अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ढंग से निभा भी रहे। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों पहले जब वो गए थे राजस्थान में और राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में जो गढ़ है वो सचिन पायलट का बताया जाता है और सचिन पायलट की अगर हम बात करते हैं तो सचिन पायलट जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त राजस्थान में मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं और अगर सचिन पायलट के गढ़ में सिंधिया पहुंचे थे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सीधा सीधा मैसेज सचिन पायलट को दे दिया और कांग्रेस पार्टी को दे दिया और ये बताया कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी जो है वो कमजोर होने वाली है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का अब जो वक्त है वो खराब होने वाला है। अगर सबसे बड़ी बात अगर चुनावों की बात की जाए तो चुनाव देश में कई जगहों पर हो रहे हैं। कहीं विधानसभा चुनाव है, कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पंचायत चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, यूपी में पंचायत चुनाव हैं और अन्य राज्यों की तरफ पढ़ते हैं तो बंगाल, असम, केरल जैसे विधानसभा चुनाव यहाँ देखने को मिले। तो ऐसे में देश में जो चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां अपनी जीत को दर्ज करवाए, वहां वहां वो अपनी जीत को बढ़ावा दे। और सबसे बड़ी बात की अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से माहौल बनता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर सीधी तौर पर सचिन पायलट को चुनौती दे रहे हैं और अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अकेले सिंधिया वो कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं। तो जरा ये सोचिए कि बीजेपी ने सिंधिया के अलावा जो फौज तैयार की है वो कितनी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो युवा नेताओं का आमना सामना होता नजर आ रहा है, एक सचिन पायलट, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों नेताओं के बीच आपस में जबरदस्त
जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर सचिन पायलट की मैं बात करूं तो सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में अच्छा है। जिस तरह से वो लगातार रैलियां करते हैं, जनसभा करते हैं, उसमें भी बहुत भारी भीड़ देखने को मिलती है। और सचिन पायलट जो है वो राजस्थान की तीनों सीटों के जो उपचुनाव होने वाले वो बीजेपी के हाथ में इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। हालांकि राजस्थान के अंदर बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। पहली चुनौती तो खुद वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें कि वसुंधरा राजे जो हैं वो जिस तरह से देखने को मिला है कि उन्होंने अपनी सरकार में कोई काम नहीं किया। जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे तब उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में वसुंधरा राजे की वजह से तो बीजेपी को मुश्किलें हो ही रही हैं, लेकिन सिंधिया को बागडोर देना यानी कि सिंधिया के कंधों पर जिम्मेदारियां देना पार्टी प्रचार प्रसार के लिए, ये साफ बताता है कि बीजेपी अब सिंधिया का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर मैं बात करूं, जब कांग्रेस पार्टी में सिंधिया थे उस वक्त जब अपने दल बल के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए तभी ताकत जो है सिंधिया की पता लगी थी बीजेपी को और कांग्रेस को भी। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी आलाकमान ये बात आसानी से जानती है कि सिंधिया की कितनी बड़ी ताकत है और सिंधिया की यही ताकत उनके लिए कितनी बड़ी फायदेमंद साबित भी हो सकती है। कितना फायदेमंद साबित हो सकता है ये भी देखने वाली बात होगी। और चलिए मैं रिपोर्ट्स मेरे पास कुछ मौजूद हैं और रिपोर्ट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इससे साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि अब सीधी सीधी टक्कर होने वाली है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जो है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को टक्कर देने वाले हैं। लेकिन क्या सिंधिया का जादू, ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या सिंधिया का जादू राजस्थान में चलेगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो रणनीतियां हैं वो कारगर साबित होंगी। ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सिंधिया को कम आंकना आसान नहीं है। यानी कि सिंधिया भारी पड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी को वो घेरने के लिए कई मुद्दों को उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये राजस्थान का हाल है। राजस्थान में आज कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े शेर को खड़ा कर दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, सिंधिया वो शेर हैं जिनकी एक दहाड़ से अच्छी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हवा की तरह आंधी में उड़ जाती हैं, तूफान में उड़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो सिंधिया की ताकत ही ये बताती है कि कितनी बड़ी ताकत है उनकी और उनके समर्थकों की। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सिंधिया पर जो दांव चला है बीजेपी ने और जो रणनीति बनाई है सिंधिया को लेकर, इस रणनीति का कितना फायदा देखने को मिलेगा और क्या राजस्थान उपचुनाव बीजेपी ये जीत जाएगी, तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। और हम फिलहाल अपने दर्शकों को लगातार जानकारियां देते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।